हमारे पास 80,000 टावर था बीएसएनएल का, उसको आप जियो कंपनी के हाथों बेचने का काम किया। 2014 के बाद लगातार बीएसएनएल को गर्क में ले जाने का काम किया। उनका बेटा सोना का कपड़ा पहन के नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, जैसे लगता है कोई पारा नाच रहा है। कहाँ से आ गया पारा? गाय भैंसी के ना बच्चा होता है, वैसे नाच रहा है। शादी में लगा गरीबों से लूट ही रहा है, नहीं लूट रहा है। शादी तो एक साधारण भी हो सकता था, सिंदूर परा शादी हो गया, घर में सुहागरात मना लीजिए। यही जियो से लूट रहा है। मीडिया वाले लोग क्या बात करेंगे, बिके हुए हैं लोग। हम ये वो डिश डाइट ये सब मत कीजिए। वाले मीडिया हमको समझ हम अरे तो सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप छोटा से बड़ा होइएगा, अभी जाके उन्हीं के गोद में बैठ जाइएगा। 3 तारीख से अभी तक लगभग 150 बीएसएनएल और जियो के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। कोई है माइकल लाल जो हमारा चैनल देख करके कोई कह सके? लगभग 25 करोड़ लोगों को दिखाए। 25 करोड़ कहा गया, वो मनीष कश्यप जाके बीजेपी में मिल गया। जियो एयरटेल बाइकॉट। देश में जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उसी कदर यूँ कहे तो जियो ने भी अपना एक कदम बढ़ा दिया है और एयरटेल वीआई ने भी एक कदम बढ़ा दिया है। अपने रिचार्ज पैक में 25% तक जो इजाफा किया है उससे पूरी दुनिया में, पूरी जो है कि इंडिया में हाहाकार मच गया है। पूरे देश के लोग जो है कि परेशान है कि आखिर जियो ने, एयरटेल ने, वीआई ने अपने पैकेज को इतना महंगा क्यों किया। और लोगों का जो विश्वास है अब बीएसएनएल की तरफ बढ़ने लगा है। अभी बिहार के लोगों से जानते हैं कि आखिर इस महंगाई से आम लोगों के जीवन में, आम लोगों के पॉकेट पे क्या कुछ नुकसान पड़ेगा, आम लोगों के जो है कि जीवन में क्या कुछ इससे जो है कि बदलाव आएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? शाहिद जमाल। क्या लगता है कि जो जियो ने किया है, जो एयरटेल ने किया है, जो वीआई ने किया है, उससे आम लोगों के जीवन में, आम लोगों के पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है? पूरा असर पड़ रहा है। ऐसा असर पड़ रहा है कि मत पूछे। कितना आदमी जियो से कन्वर्ट करा चुके हैं, आपको पोर्ट करा लिया बीएसएनएल में, तो पूरा असर पड़ रहा है। ये लोग व्यापारी हैं, बात समझिए। पहले कुछ छूट दिया, अब लूटने पे लगे थे। मतलब पहले लालच दिया, अब लोग उस पर भरोसा जता लिया। तो भारत की भोली भाली जनता को प्रधानमंत्री जिस तरह से लूटने में लगे, उनके साथी भी लूटने में लग गए। तो ये कौन सा बड़ी बात है? 2014 के बाद जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जिस तरह से अपना रिचार्ज में बढ़ोतरी किया, कभी भी भारत सरकार ने इन तमाम टेलीकॉम कंपनियां के साथ बैठक करने का काम किया या पूछा कि आप क्यों बढ़ाया है? हमारे पास 80,000 टावर था बीएसएनएल का, उसको आप जियो कंपनी के हाथों बेचने का काम किया, कन्वर्ट करा दिया, तो उसको आप वापस लीजिए ना भाई। हमारे भारत का जो खजाना है वो मजबूत होगा, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हर क्षेत्र में काम आएगा। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे टेलीकॉम तमाम कंपनियां को बुलाकर और जियो पर किया जाए, सख्ती किया जाए, और जो 25% का बढ़ोतरी किया है उसको वापस ले और बीएसएनएल टावर लगाए ताकि मजबूत हो और हर भारत का नागरिक बीएसएनएल इस्तेमाल करे। उस रिचार्ज का पैसा भारत के सूचना आपको जनसंपर्क विभाग के खजाने में जाए, उससे डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री से मांग है कि ये लोग देश की जनता से भी मांग है कि ये व्यापारी हैं, कोई सरकार नहीं है। सरकार भी व्यापारियों के साथ शिफ्ट हो गया है, तो इसको दूर करना है। किया जा सकता है कि नहीं? क्या बीएसएनएल को खड़ा किया जा सकता है? बीएसएनएल कौन खड़ा कर सकता है? देश का प्रधानमंत्री कर सकते हैं, टेलीकॉम मंत्री कर सकते हैं। तो इनका दायित्व है ना। 2014 के बाद लगातार बीएसएनएल को गर्क में ले जाने का काम किया। तो लोग भी तो बीएसएनएल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं ना। आखिर सब कुछ खड़ा हो जाए लेकिन घाटे में चली जाए कंपनी, तो कुछ जुड़ेगा तभी तो। बीएसएनएल काम नहीं कर रहा था, तब न कहीं बीएसएनएल को छोड़ के जियो और एयरटेल में शिफ्ट हो रहे थे वोडा में। जब बीएसएनएल मजबूत होता 2014 के बाद, तो क्यों लोग छोड़ के जाते बीएसएनएल को? तो कहीं ना कहीं देश की नेताओं का भी इसमें हाथ है बीएसएनएल को गर्क करने में। तो नेताओं से भी तो सावधान रहना है। 24 में हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाए तो कर पाए नहीं, तो अब कर नहीं पाए तो अब क्या है? तो उसके लिए आंदोलन कीजिए,
जियो छोड़ने के लिए बीएसएनएल में कन्वर्ट कीजिए, तब समझ में आ जाएगा सारी कंपनियां को कि हम कहाँ थे और कहाँ चले आए, सबको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे हालात में टेलीकॉम में तमाम कंपनियों को बुलाकर भारत सरकार कुछ एक्शन ले, नहीं तो अन्यथा पब्लिक को एक्शन लेना होगा। अच्छा, लोग एक जिस तरीके से बीएसएनएल की तरफ आ रहे हैं, लग रहा है कि अब बीएसएनएल खड़ा हो जाएगा। बीएसएनएल खड़ा हो जाएगा, लोग खुद ब खुद पोर्ट करा रहे हैं। अब था दूसरा चीज कि सरकार को मजबूरन बीएसएनएल को मजबूत करना होगा, तब जाके हमारा देश तरक्की करेगा। और लोगों से कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम नवीन कुमार झा है। इंटरनेट वगैरह आप लोग भी यूज करते हैं? जी जरूर, आज के युवा सब करते हैं। तरीके से 25% बढ़ोतरी की गई जियो, एयरटेल और वीआई में, क्या लगता है इससे आपका भी असर कुछ पड़ा है? सब डेफिनेटली सबको असर पड़ा है सर। हम तो इंडिया भारत से तो अलग नहीं है, डेफिनेटली पड़ा हुआ है। तो एक 25% बढ़ा देना जी, ये कहाँ तक सही है? लगता है कि सही हुआ है? जी बिल्कुल सही तो है ही नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो सरकारी जो कंपनी है बीएसएनएल को अभी भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। बीएसएनएल तो 107 रुपया में 30 दिन तक अनलिमिटेड कॉल, एसएमएस और 3 GB डाटा भी देता है, ये कहीं भी नहीं मिलता है। तो बीएसएनएल से काहे नहीं लोग जुड़ रहे हैं? सर इसका बहुत सारा रीज़न है, और रीज़न आपको भी पता है। सबसे मेन रीज़न है जो बीएसएनएल हो गया, जो भी गवर्नमेंट्स कंपनी है, ठीक है, उनका नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न, हाँ सबसे बड़ा रीज़न यही है। लोग पहले वीआई में थे, वीआई से शिफ्ट होकर लोग एयरटेल में आ गए, जियो में आ गए। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रॉपर नहीं है, इसके लिए लोग यहाँ पे मतलब जियो में गए हैं, एयरटेल में गए हैं। अगर बीएसएनएल, एमटीएनएल सब अगर अपना सर्विस प्रॉपर दे तो लोग क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे? तो जिस तरीके से लोग अब बीएसएनएल की तरफ आ रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे देखने को लगता है कि अब बीएसएनएल ठीक हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है उसको। जी अगर देखिए सर्विस प्रॉपर मिलेगा तो डेफिनेटली खड़ा किया जा सकता है। जो जियो आया है वो अचानक में खड़ा हुआ कि नहीं? अच्छा, जियो के पहले बहुत सारी कंपनियां थी, आई चली गई, लेकिन जियो क्यों ऊपर आ गई? क्योंकि उनका जो सर्विस है वो बहुत प्रॉपर था। अगर बीएसएनएल, एमटीएनएल, जो भी व्हाटएवर जो भी कंपनी है, अगर सर्विस प्रॉपर रहेगा उनका तो डेफिनेटली खड़ा हो जाएगा। युवा है आप लोग, पढ़ाई करने वाले हैं क्या? जी जी जी। तो आप लोगों के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही कि डिजिटल बढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, लेकिन डाटा महंगा होता जा रहा है, तो कैसे पढ़ाई करेगा कोई? अब पढ़ाई कैसे होगी? इतना कहने का मतलब बढ़ा दिया गया है रेट उसका। अब नेटवर्क भी कहने का मतलब दिक्कत हो रही है, मान चलो। तो बीएसएनएल कहने का मतलब बीएसएनएल ठीक है, सस्ता भी है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि कहने का मतलब टावर वगैरह गाँव में नहीं, कहने का मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ पाता है, इसलिए लोग उसको कम प्रेफर कर रहे हैं। तो जियो भी जब आया था तो इतना बढ़िया थोड़ी था, शुरुआत में तो उसको भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसके बाद से जब लोग जुड़ गए, रिचार्ज कराने लगे, पैसा आने लगा, तो जियो अपना खड़ा कर लिया। हाँ, तो बीएसएनएल भी खड़ा हो सकता है, क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? वो भी अपनी सर्विस बराबर दे, नेटवर्क लोगों को मिलेगा, टावर बढ़िया नेटवर्क पकड़ेगा तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, खरीदेंगे। हिसाब से अगर 100 लोग कोई इंटरनेट यूज करता नहीं, जिसमें 40 लोग जियो यूज करते हैं और 27 लोग एयरटेल यूज करते हैं और मात्र 7 लोग बीएसएनएल यूज करते हैं, तो बीएसएनएल कहाँ से खड़ा हो पाएगा? लोग जुड़ेंगे बीएसएनएल के साथ तभी तो जुड़ेंगे ना। कुछ प्रॉब्लम है तभी तो। प्रॉब्लम इसी बात की है ना कि उसमें बराबर नेटवर्क नहीं रहता है। गाँव में उसका नेटवर्क कम है, शहरों में मांग चलो थोड़ा बहुत है, चल रहा है, लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या लगता है सर, सरकार की वजह से बीएसएनएल बर्बाद हुआ? एकदम सरकार की वजह से। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पहले एयरटेल का सिम था उन लोगों के, लेकिन इन मोदी जी को प्रेम भाव हो गया अडानी से, तो वो जियो को बढ़ावा देते चले गए। आप दुकान खोल दीजिए, दुकान में बिक्री होगा तो ना भर्ती लगाइएगा, अब बिक्री नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? गन्ना की खेती लगा दीजिए, अब गन्ना का मिले नहीं होगा तो गन्ना की खेती लगाने से क्या फायदा है? सबसे पहले जितने सरकारी कर्मचारी हैं उसको बीएसएनएल दें, अनिवार्य कर दें। बीएसएनएल काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है, काम करता है, लेकिन नेटवर्क कम है। लेकिन उनका जब बिक्री होने लगेगा, सिम बिक्री होने लगेगा, उनको चाहने वाला ज़्यादा लोग हो जाएगा, तो वो अपने पूंजी लगाना शुरू कर देंगे। पूंजी जब लगाएंगे तो हर जगह नेटवर्क फैला देंगे और वो होगा सस्ता। सरकारी सस्ता होता है चीज़, अब प्राइवेट सरकारी खजाने में जब पैसा जाएगा तो सरकार से हम बात भी कर सकते हैं। आप अंबानी से कोई पूछ उनका एक कार्यकर्ता से बात नहीं कर सकते हैं कि क्यों बढ़ा दिया। 28 हम लोग जानते हैं कि 30 दिन पर वेतन मिलता है, 31 दिन पर वेतन मिलता है, 31 दिन का महीना होता है ना, सरकार बनाया है। इनके 28 दिन में वेतन
28 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। होना चाहिए 30 दिन कम से कम करना चाहिए। 299 लेते हैं, 399 लेते हैं, कम से कम 30 दिन कीजिए, 31 दिन कीजिए। कोई मंथली अगर रिचार्ज कर, आज वेतन मिला, हम रिचार्ज करा लिए, 30 दिन के बाद हमको पैसा मिलेगा, महीना मिलेगा, तो 2 दिन कहाँ से मेरा काम चलेगा? 2 दिन तो संतोष करना पड़ता है महाराज, न तो किसी से पैसा लेके रिचार्ज करना पड़ता है। इसलिए BSNL को पहले सरकारी कर्मचारी को उसको महत्व देना होगा, उनका सिम खरीदना होगा, उसके बाद आम पब्लिक को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो सरकारी चीज़ है हर सरकारी चीज़ को यूज करें ताकि आपका पैसा सरकार के पास जाए। मोदी जी कह रहे सरकारी ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटल बनिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, और डाटा महंगा करवा रहे हैं, कैसे होगा पढ़ाई? वही डाटा महंगा होगा तो पढ़ाई भी तो देख ही रहे हैं कितना होगा। पढ़ाई तो चौपट कर देंगे, डाटा अगर है तो गरीब पढ़ पाएंगे। आप देखिए ये कपड़ा किस चीज़ का है? सूती कपड़ा का बना हुआ है, टेलीकॉटन का बना हुआ है। और उनका बेटा का कपड़ा देखे हैं किस चीज़ का था? सब करोड़ों का रहता है, सोना चांदी हीरा। रामविलास जी के बेटा को देखे हैं ना, कोट पैंट पहन के गए हैं कि सोना का पहन के गए हैं? चिराग जी कोट पैंट कपड़ा पहन के गए हैं ना, और उनका बेटा सोना का कपड़ा पहन के नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, जैसे लगता है कोई पारा नाच रहा है। कहाँ से आ गया पारा? गाय भैंसी के ना बच्चा होता है वैसे नाच रहा है, सोना के कपड़ा पहने हुए है, चिराग पासवान वहाँ चमक रहा था। मतलब जो नुकसान जो शादी में लगा वो गरीबों से लूट ही रहा है, नहीं लूट रहा है, गरीबों से ले रहा है। तो ठीक है, जियो ने शादी की वजह से मांगा, एयरटेल VI ने किस वजह से मांगा कर दिया? एयरटेल देखिए ये लोग तो दोनों भाई है, एयरटेल और वो दोनों भाई है। ये जो करेगा वो रात में मीटिंग कर लेता है कि हम बढ़ा रहे हैं तुम भी बढ़ा दो, मीटिंग कर लेता है। लेकिन BSNL के साथ संगठन किसी का नहीं होगा। BSNL का आप लोग भी बढ़ावा दीजिए, बोलिए कि BSNL यूज करो, सरकारी जितना चीज़ है सब कहिए कि यूज करिए। ट्रेन से जाइए, बस से मत जाइए, सुरक्षित पहुंचिएगा। बस में जाइएगा लैट्रिन लगेगा, कहाँ लैट्रिन कीजिएगा? पेशाब करिएगा। लेकिन ट्रेन में पेशाब करने का व्यवस्था है, लैट्रिन करने का व्यवस्था है, पैसा कम लगता है। ये सब प्रचार कीजिए कि सरकारी चीज को उपयोग कीजिए सबसे ज्यादा। तो BSNL अब खड़ा हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? जियो क्या था? जियो को कौन नाम जानता था महाराज? जियो को कोई नाम जानता था? पहले तो BSNL जानता था। जब आया तो एक ठो एयरटेल के जगह पर कोई दूसरा सिम था, नहीं टाटा इंडकम, टाटा इंडकम। जब जियो आया तब 13 कंपनियां थी। वही जियो से पहले बची है। तो वही ना सरकार जब उनको प्रमोट कर दिया, आगे बढ़ा दिया जियो का, तो सब पीछे होते चला गया। अरे गन्ना की खेती लगाइएगा, गन्ना के फैक्ट्री नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? कहाँ ले जाइएगा गन्ना? कितना खाइएगा? इसीलिए इसका ग्राहक जब बढ़ेगा तो पूंजी लगाएगा, लोग टावर लगाएगा, लोग स्टाफ बढ़ाएगा। BSNL की तरफ लोग पोर्ट करा रहे हैं। हाँ सब लोग पोर्ट करा रहे हैं, हम भी करा लिए है एगो सिम, करा लिए। तो क्या रिस्पांस क्या है? नेटवर्क अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है। फिर क्या है उसको बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ग्राहक कम है, एरिया में थोड़ा ग्राहक कम है। ग्राहक जब ज्यादा होगा तो गांव में टावर लगाएगा, ग्राहक लगाएगा, अपना पूंजी लगाएगा। इसलिए आप लोग सरकारी चीज को ज्यादा महत्व दीजिए, वो पैसा आपके विकास में लगेगा। लेकिन अंबानी के यहाँ पैसा चल जाएगा तो कहाँ लगेगा? अमीरों के लिस्ट में आगे नाचने में लग जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों। शादी तो एक साधारण भी हो सकता था, सिंदूर परा शादी हो गया, घर में सुहागरात मना लीजिए। कौन कौन हस्ती नहीं गया उनके यहाँ, ऐसी गया। यही जियो से लूट रहा है, जियो से लूट रहा है। जो पटना में रहने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, 2000-3000 घर से आता है। पहले बताइए आपका व्यू कितना है? मेरा देखे हैं कभी? हम जितना पूछ रहे हैं आप बताइए। पहले लगभग 25 लाख। ये गलत बात कर रहे हैं। पहले आप लोग जितना मीडिया वाले लोग हैं, पहले आप अपना संगठन बना के, पहले आप लोग जितने भी लोग हैं अमीर आदमी, उनका पहले प्रचार दिखाइए, जितना गलत चीज़ें दिखाइए, तब हम इंटरव्यू देंगे। ऐसे इंटरव्यू नहीं देंगे। आप लोग जो है ना, बस भैया अरे ये सब ऐसे होता है। तो कैसे होता बताइए? जिसका ओरिजिनल चीज़ आप लोग दिखाइए। आप लोग तो बिके हुए हैं महाराज। मीडिया वाले लोग क्या बात करेंगे? बिके हुए हैं लोग। हम ये वो दिस डैट ये सब मत कीजिए। टीवी वाले मीडिया हमको समझ हम अरे तो सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप छोटा से बड़ा होइएगा, आप ही जाके उन्हीं के गोद में बैठ जाइएगा। तो आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? ये सर्टिफिकेट तो इसका मतलब आप सर्टिफिकेट के वजह से आप सुनिए ना, सर्टिफिकेट इसका 1 मिनट,
सर्टिफिकेट इसका मतलब आप मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि हमको 5 लाख 10 लाख कोई ला के दे, हम उनका प्रचार करें ना। गरीबों के बारे में कौन दिखाता है? इधर रहिए। मनीष कश्यप ठीक है, मनीष कश्यप जा करके मिल गए, अच्छी बात है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी का अपना व्यक्तिगत है कि नहीं? व्यक्तिगत है। मनीष कश्यप कांग्रेस में मिल जाए तो भी गलत हो जाएंगे। हाँ, मीडिया को तो अपना मीडिया स्वच्छ होना, स्वतंत्र की एक अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही दिखाना चाहिए, समझे ना? आपकी बात मानते हैं, हम कहाँ गलत कह रहे हैं? मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत। आज जियो गलत कर रहा है तो गलत है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए, पिछले 20 दिनों से 3 तारीख से अभी तक लगभग 150 बीएसएनएल और जियो के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। कोई है माई कलाल जो हमारा चैनल देख करके कोई कह सके? लगभग 25 करोड़ लोगों को दिखाए, 25 करोड़। मनीष कश्यप कहता नहीं था कि पता मैं तो नहीं ईमानदार पता चाहिए हूँ, किसी को। मैं ये रोड को ये पोल गड़ा हुआ है, ये गड़ा हुआ है, करता था ना। मनीष आज कश्यप की क्या तुलना गया? से हम छोटे हैं, बड़े हैं, वो अपनी जगह कहाँ गया वो मनीष कश्यप? जाके बीजेपी में मिल गया, मिला कि नहीं मिला? उसके गोद में जाके बैठ गया। तो उनसे हमारा टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट वही तो बात बता रहा है कि जब आपका व्यू बढ़ेगा, आपके कमाई होने लगेगा, बस जाके आप भी कहीं सेटल हो जाइएगा। आपको कमाई देखेगा कि पैसा वाला अथी हो गया, अब इसका चैनल चल रहा है, बस उधर से खरीद लेगा। मतलब आपको लगता है कि हम जियो को बढ़ावा दे रहे हैं, बीएसएनएल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नहीं, आप ये तो आपको अपना अथी पर निर्भर है कि व्यक्तिगत क्या है, कि जियो कर रहे हैं कि बीएसएनएल के, तो आप पर निर्भर करेगा। चलिए देखिए, कितना भी सच्चाई से किसी चीज़ को दिखाइए, लोगों के दिमाग में जो बैठा रहेगा वही निकल के सामने आएगा। बाकी बीएसएनएल और जियो के ऊपर हम भी बीएसएनएल का ही सपोर्ट करेंगे, जियो का नहीं। जियो एयरटेल बाइकआउट। हम आपको एक चीज़ दिखा दें, जियो हमारे पास 2 सिम है, एक जियो है, एक बीएसएनएल है, क्योंकि हम लोग की इंटरनेट की जरूरत है, जिसके लिए जियो की जरूरत है। हाँ। लेकिन एक सिम आज भी हम बीएसएनएल यूज करते हैं पिछले 3 सालों से। वो तो ठीक है। मजदूरी के लिए मतलब 300 मिलता है। मजदूरी के 300 मिलता है। अगर वो 300 का रिचार्ज करेगा तो फिर मतलब कि वो अपने बाला चुके क्या खिलाएगा? बिल्कुल, ये तो सवाल हम करते हैं। घर में हर घर में 3-4 फोन है, 3-4 फोन है। अगर एक महीना के उसका मतलब स्कूल फी में कितना जाएगा, और उसके बाद मतलब कि बच्चों का किताब खरीदेगा, कलम खरीदेगा, या फिर अपना घर का खर्चा चलाएगा, या फिर मोबाइल चलाएगा। अब मोबाइल तो आज के एसेंशियल सर्विस, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। चलिए देखिए, बीएसएनएल के इसे बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए। आप बीएसएनएल को भी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि जहाँ मतलब कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे भी मतलब कि गांव के इलाका में भी उसको मतलब टावर देना चाहिए, जिससे बच्चों तक शिक्षा का मतलब कि प्रगति पहुँचे। चलिए, बीएसएनएल और जियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।